हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का हम बुलेट पॉइंट लेके आए हैं। हाँ, ये हम ज़रूर कहेंगे कि ये बुलेट पॉइंट कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक, लेकिन हाँ, मे बी इसमें से कोई ये क्वेश्चन आए जिसको आप सही कर ले जाओ। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको बुलेट पॉइंट को एज इट इज़ याद कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आज है स्पोरोजोआ। क्या लिखा है आपका? स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ टर्म से ही समझ में आ रहा है कि जो आपका एनिमल होगा वह अपनी लाइफ हिस्ट्री स्टेज में किसी एक स्टेज में क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। तो वो सारे प्रोटोजोआन जो कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम स्पोरोजोआ के अंदर रखते हैं। स्पोरोजोआ क्या है? इज द फाइलम ऑफ पैरासाइट या पैरासिटिक स्पोर फॉर्मिंग प्रोटोजोआन, जिनका मोड, चूंकि ये क्या है आपका पैरासाइट है, पैरासिटिक है। जो पैरासाइट होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो अपने होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल से या अपने होस्ट की बॉडी से सीधे डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन that have a complex life cycle with sexual and asexual generation। स्पोरोजोआ की क्या खास बात है? स्पोरोजोआ मेन रूप से यह एक फाइलम है जिस फाइलम के अंदर पैरासिटिक फॉर्म आते हैं, पैरासिटिक प्रोटोजोआन आते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में स्पोर फॉर्म करते हैं और ऑब्जर्प्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रखते हैं। इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल फेज और असेक्सुअल फेज दोनों होता है। कौन कौन से एनिमल है जो कि स्पोरोजोआ में आ रहा? मलेरिया, मलेरिया, बेबेसियोसिस, कोसिडियोसिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस, प्लाज्मोसिस। तो ये सारे के सारे क्या है आपके स्पोरोजोआ फाइलम के अंदर आते हैं। दूसरा फाइलम एक है जिसका नाम है राइजोपोडा एंड यह आपका प्रोटोसिस्टा, जिसे हम प्रोटिस्टा के नाम से जानते हैं। देखिए, हम टर्म्स आपको दे रहे क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में आपको टर्म्स अगर पता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सही कर ले जाओगे। तो राइजोपोडा जो है प्रोटिस्टा का फाइलम है, कंटेन अमीबास एंड द सेलुलर स्लाइम मोल्ड। राइजोपोडा में क्या आता है? राइजोपोडा में अमीबा और स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। इसका राइजोपोडा का कैरेक्टर क्या है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फुट, जिसका यूज अमीबा लोकोमोशन के लिए भी करता है और फीडिंग के लिए भी करता है। फीडिंग कैसे करता है? स्यूडोपोडिया से अमीबा जो होता है फूड पार्टिकल्स को लेता है और उसे इनगल्फ कर लेता है। अगर वो फूड मटेरियल जो है सॉलिड के रूप में है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर उनका फूड मटेरियल लिक्विड के रूप में है तो उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा जो है क्या करता है समझो, जैसे ये अमीबा है, अमीबा में फूड मटेरियल अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ से अंदर चला जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसी को बोलते हैं हम इंडोसाइटोसिस। ये फूड मटेरियल अंदर गया फूड वैक्यूल के रूप में, और ये फूड वैक्यूल जो होती है पूरी बॉडी में, पूरे इनके साइटोप्लाज्म में इस तरह से रोटेट होता है, जिसे हम बोलते हैं साइक्लोसिस। और जो फूड मटेरियल यहाँ पे बच जाता है इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड
पार्टिकल होता है, और यह अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो है यहाँ से यह बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है, और इसको बोलते हैं हम एग्जोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस प्लस एग्जोसाइटोसिस, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं हम ट्रांससाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस में दो चीजें होती है, एक सॉलिड, अगर सॉलिड है तो उसे हम फैगोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर लिक्विड है तो इसे हम पिनोसाइटोसिस कहेंगे। ये कैरेक्टर मतलब ये जो काम है या अमीबा के केस में या राइजोपोडा के एनिमल के केस में स्यूडोपोडिया करता है, जिसका काम जो है क्या क्या है, लोकोमोशन एंड द फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना। राइजोपोडा के पास कोई भी बॉडी सिमेट्री नहीं पाई जाती है, ना ही नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ना ही टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। याद रखना ये किस में आ रहा है, प्रोटिस्टा में आ रहा है। प्रोटिस्टा के अंदर यह किस में आ रहा, प्रोटोजोन्स में आ रहा। प्रोटोजोन्स टर्म जो है, प्रोटोजोन जो टर्म है, प्रोटोजोन, प्रोटोजोन का मतलब होता है प्रीमिटिव एनिमल। मतलब माना जाता है कि यहां से एनिमल मतलब पहला एनिमल प्रोटोजोन हुआ होगा। यह मजे की बात बता दें कि यह एक कंट्रोवर्जल फाइलम है, क्योंकि इसके अंदर उन सभी को रखा गया है जो किसी में फिट नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे समझना है कि प्रोटोजोआ के अंदर जो होता है वो आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोजोआ के अंदर होता है। प्रोटोजोआ के बाद आता है पोरीफेरा, जिसमें भी सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, बट वो सेल्स आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर आता है सिलेंट्रेटा, जहां पे सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, और सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिलेंट्रेटा के बाद आपका हेलमिंथिस जो है उसके अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ के अंदर सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब टिश्यूज तो हो ही नहीं सकता, और बॉडी सिमेट्री भी इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ये सब इनवर्टिब्रेट में आते हैं, चाहे आपका प्रोटोजोआ हो या स्पोरोजोआ हो। अगला जो टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है उस टर्म्स को समझिए, क्योंकि मैंने कहा था ये बुलेट पॉइंट है, ये पीआईक्यू से लिया गया, इसलिए किसी सीक्वेंस में नहीं है, ये डायरेक्ट आपके लिए टर्म्स है जो आपको याद करना है पेपर से पहले। ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम एम्फियोक्सस कहते हैं, यह लैंसिलेट्स का ही नोवल नेम है। लैंसिलेट्स के लिए हम ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस टर्म यूज करते हैं। यह ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस जो होता है ड्यूटेरोस्टोम्स होता है। ड्यूटेरोस्टोम्स वो होते हैं जिसमें पहला ब्लास्टोपोर जो होता है वह एनस बनाता है, ना कि माउथ। और प्रोटोस्टोम्स वे होते हैं जिनका ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है। ड्यूटेरोस्टोम्स वे एनिमल हैं जिनका ब्लास्टोपोर क्या बना रहा है, एनस बना रहा है। और ड्यूटेरोस्टोम्स में जो एनस बन रहा है उस एनस से आपका क्या बन रहा, उस एनस से आपका सिलोम बन रहा है, और इसलिए उसे हम एंटीरोसिलस कहते हैं। एंटीरोस्टोमेट भी कहेंगे, क्योंकि पहले इंट्रॉन मतलब इंटेरिक कैनाल बन रहा, पहले क्या बन रहा है, इंटेरिक कैनाल बन रहा,
ड्यूटेरोस्टोम या एंटीरोस्टोम या एंटीरोसलस, ये सारे फीचर ब्रैंकियोस्टोमेटा के होते हैं। किसके होते हैं? ब्रैंकियोस्टोमेटा के। फाइलम प्रोटोजोआ के बाद आपका आता है फाइलम पोरीफेरा, जो कि पोरीफेरा एक सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। देखो सॉरी, यहाँ पे प्रोटोजोआ जो है ना, सेलुलर लेवल भी ना होके इससे भी पहले साइटोप्लाज्मिक लेवल है। साइटोप्लाज्मिक है क्योंकि एक ही सेल होता है, नॉट सेलुलर लेवल, साइटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोजोआ। पोरीफेरा जो होता है वो यहाँ पे पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यूज होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद आपका निडेरिया आता है। निडेरिया यहाँ पे लिखा है ना, फाइलम निडेरिया। फाइलम निडेरिया के पास एक सेल होता है जिसे हम नीडो ब्लास्ट सेल कहते हैं। चूंकि यह एनिमल नीडोब्लास्ट सेल को रखता है इसीलिए इसे हम निडेरिया कहते हैं। और इसके जस्ट बाद टीनोफोरा आता है जिसमें टीनोब्लास्ट सेल है। इसमें क्या है? नीडोसाइट है, नीडोब्लास्ट है, नीडोसाइट है, उसमें टीनोसाइट है या टीनोब्लास्ट सेल है। प्रेजेंट टाइम में एक नया पेपर रिलीज हुआ है जो ये बोल रहा है कि जो टीनोफोरा है वो टीनोफोरा निडेरिया का प्रीडेटर है। वह निडेरिया को एज अ फूड यूज करता है और उसके नीडोसाइट्स को अपने बॉडी के अंदर रख लेता है और एज अ डिफेंस यूज करता है, जिसे हम टीनोसाइट्स कहते हैं। ये नई स्टडी है, बट पुराने स्टडी के हिसाब से निडेरिया जो है उनके पास नीडोब्लास्ट सेल है और टीनोफोरा के पास टीनोब्लास्ट सेल है। इन दोनों को एक साथ हम सिलेंट्रेट कहते हैं क्योंकि इनके पास एक कॉमन सिलेंट्रॉन होता है जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो निडेरिया और टीनोफोरा को साथ में हम सिलेंट्रेट कहते हैं और सेपरेट जिन एनिमल के पास टीनोब्लास्ट सेल या टीनोसाइट्स है उसे हम निडेरिया, सॉरी, जिनके पास नीडोसाइट्स है उसे हम निडेरिया और जिनके पास टीनोसाइट्स है उसे हम टीनोफोरा कहते हैं। निडेरिया या सिलेंट्रेट जो एनिमल होते हैं इनके पास रेडियल बाइरेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब यह है कि इनके पास दो जर्म लेयर होंगे, एक इंडो और दूसरा इग्जो, इंडो और इग्जो, डर्म और इग्जोडर्म। मीजोडर्म्स यहाँ पे नहीं होते हैं और मीजोडर्म की जगह एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम मीजोगीलिया कहते हैं। याद क्या रखना है कि निडेरिया के अंदर रेडियल और बायरेडियल सिमेट्री पाई जाती है या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इंडोडर्म एक्सोडर्म होते हैं। इन दोनों के बीच में एक और होता है जिसे हम मीजोगीलिया कहते हैं। यहीं पे वो एनिमल जिसके पास 3 लेयर होते हैं, मतलब इंडो और इग्जो के बीच में एक और लेयर होता है जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। और इस मीजोडर्म अगर ये 3 लेयर होता है तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का जो आपका ये इग्जो है इसे हम इक्टोडर्म भी कहते हैं, इसे हम इक्टोडर्म भी कहते हैं। इक्टोडर्म जो है वह बाहर की तरफ, फिर मीजोडर्म और लास्ट में इंडोडर्म होता है और इंडोडर्म को हम गट वॉल भी कहते हैं। तो जब ये तीनों लेयर पाए जाते हैं, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इक्टोडर्म, तो उसे हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन कहते हैं जिसमें 3 जर्म लेयर इक्टोडर्म, मीजोडर्म, गट वॉल या इंडोडर्म पाया जाता है। अब जो मीजोडर्म का डेवलपमेंट हुआ जो कि कहाँ पे है, इक्टोडर्म और देखो हमने बात कहा सबसे बाहर की तरफ होगा इक्टोडर्म, फिर हमने कहा मीजोडर्म और फिर एक है आपका इंडोडर्म। तो जो आपका मीजोडर्म है जो बीच में है,
इसके पास इसके अंदर अगर कैविटी की फॉर्मेशन होती है या ये मीजोडर्म जो है, ये मीजोडर्म स्प्लिट होके कैविटी बनाते हैं, या यह जो इंडोडर्म है, जो गट है, इंट्रॉन है, इंटेरिक गट है, उसके पाउचेज से अगर हमारा कैविटी बनता है तो उस कंडीशन को हम सीलोमेट कंडीशन कहते हैं। सीलोमेट कंडीशन क्या है? कैविटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। अगर स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म से हो रहा है तो इसे हम साइजोसेलस बोलते हैं। यहीं पे अगर हमारे पास मीजोडर्म की जगह इन गट से, गट के पाउच, गट में पाउच बनता है, उस पाउच स्प्लिट होके कैविटी बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीरोसेलस बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है। अब अगर हम नर्व कॉर्ड की बात करें तो नर्व कॉर्ड इज द स्पेशल फीचर फॉर द वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। अगर वर्टिब्रेट कंडीशन है तो नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में होगा, अगर इनवर्टिब्रेट कंडीशन है तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होगा। प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड एक स्पेशल फीचर है। अगर वो वेंट्रल साइड में है तो वह एनिमल इनवर्टिब्रेट होगा, अगर नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में है तो वह वर्टिब्रेट होगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला, जो ऊपर बताया था, नीडोसाइट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिफाइन द फाइलम निडेरिया, और टीनोब्लास्ट आर द स्पेशलाइज्ड सेल दैट डिफाइन द फाइलम टीनोफोरा। इन दोनों को एक दूसरे के साथ कर दिया जाए तो सिलेंट्रेटा। जो निडेरिया है वह जो है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब इक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है, और इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में एक और लेयर होता है जिसे हम मीजोगीलिया कहते हैं। तो मे भी आपको ये टर्म्स समझ में आ गए होंगे जो मैंने अभी तक बताया है, और ये टर्म आपने याद कर लिया होगा, बाकी मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके होंगे। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो डेफिनेटली आपको पेपर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।